बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें। पाक परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद की सदक़े में आपके रोज़ी में बरकत और इज़ाफ़ा अता करे। आज मैं चिकन चिली बनाने लगी हूँ। चिकन चिली बनाने के लिए यहाँ पे मैंने स्पैगेटी का एक पैकेट ले लिया है और इसमें चिकन, शिमला मिर्च और बाकी के टमाटर का पेस्ट और तमाम सॉसेज जो है वो मैं शामिल करूँगी। और यहाँ पे मैंने तकरीबन एक पैकेट ये ले लिया है स्पैगेटी का और बाकी इसका काम जो है वो मैं आगे आपको बता रही हूँ। इसको मैं बॉयल कर लूँगी, लेकिन इसके मैंने 2 पीस कर लूँगी ताकि ये ज़्यादा जो है ना लंबी किसी को भी पसंद नहीं होती थी। इसके मैं 2 या 3 हिस्से कर लूँगी। यहाँ पे पानी में बॉयल आया है तो मैंने स्पैगेटी इसमें शामिल कर दी हैं। ये देखें, अब इनको मैं एक कनी पका लूँगी और एक कनी रहने दूँगी ताकि ये जब हम इसको भूनेंगे मसाले में तो ये दम में जो है वो बिल्कुल सही हो जाएंगी। अगर हम इनको ज़्यादा गला लेंगे तो बहुत ही ये चिपकी चिपकी सी तैयार होंगी। लीजिए गाइस, यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो मैंने 1 चम्मच लेकर उसको 1 चम्मच ऑयल में फ्राई कर रही हूँ और ये अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है। अब इसमें मैं टमाटर शामिल करूँगी। 1 अदद मैंने टमाटर बड़ा वाला लिया है और उसको भी मैंने अब इसमें शामिल करके इसको गलाऊंगी जब तक कि ये अच्छी तरीके से गल नहीं जाता। मैं इसको भूनती रहूँगी। देखिए, ऑयल मैंने इसमें बिल्कुल कम शामिल किया है। इसमें ज़्यादा ऑयल अच्छा नहीं लगता है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़्यादा शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ 1 ही चम्मच ऑयल का इस्तेमाल किया है। देखिए, अब इसको अच्छे तरीके से हमने भूनना है। गाइस देखें, टमाटर भी बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं। तमाम मसाला जो है बहुत अच्छा रेडी हो गया है। अब इसमें मैं चिकन शामिल करूँगी और ये चिकन को भी मैं अच्छे तरीके से इसमें भूनूँगी। चिकन जो है बहुत जल्दी गल जाती है तो इसलिए इसको हमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं। बस इसको 5 से 10 मिनट हम इसको भूनेंगे मसाले में और ये 5 से 10 मिनट भूनने के बाद मैं इसमें बाकी की चीज़ें जो है वो शामिल करूँगी। अभी इसमें मैंने कोई स्पाइसेस वगैरह कुछ भी शामिल नहीं किए हैं क्योंकि मैंने स्पाइसेस बनानी है ये, तो इसलिए चिली स्पैगेटी है तो इसलिए मैं इसको अच्छे तरीके से इसमें मिर्चें वगैरह जो है ना खूब अच्छी डालूँगी। मुझे 5 मिनट हो गए। अब इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक नमक शामिल करूँगी। नमक क्योंकि मैंने पहले भी स्पैगेटी को बॉयल करते हुए शामिल किया हुआ है तो इसलिए इसमें मैं नमक थोड़ा कम ही शामिल करूँगी क्योंकि तमाम सॉसेस में भी नमक होता है तो इसलिए नमक का इस्तेमाल थोड़ा मैं कम ही करूँगी। और मिर्चें जो हैं वो रेड चिली तो मैं इसमें इस्तेमाल नहीं करूँगी। हाँ, ग्रीन चिली जो है वो मैं इसमें ज़रूर शामिल क्योंकि ये चिली स्पैगेटी है तो इसलिए मैं इसमें ग्रीन चिली ही शामिल करूँगी। इस तरीके से भुनना है तो इसमें मैं अब शिमला मिर्च भी शामिल करूँगी, जो कि मैंने 2 अदद शिमला मिर्चें ली थी। ये ग्रीन एंड रेड जो है शिमला मिर्च मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त ये कलर होगा इसका। ये बहुत ज़बरदस्त कलर लग रहा है। अब शिमला मिर्चों को भी हम इसमें चिकन के साथ और टमाटरों के पेस्ट के साथ अच्छी तरीके से हम जो है वो भुनेंगे। कलर देखें कितना खूबसूरत आ रहा है। गाइस माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। बहुत अच्छे तरीके से हमारी ये चीज़ें जो है वो गल चुकी हैं। अब इसमें सॉसेज भी शामिल करूँगी। सबसे पहले मैं इसमें ये विनेगर शामिल कर रही हूँ 1 चम्मच के करीब और साथ ही मैं इसको थोड़ा मिक्स कर लूँगी। और फिर अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ सोया सॉस भी तकरीबन 1 चम्मच के करीब शामिल करूँगी। वैसे इसमें ये सॉसेज का इस्तेमाल नहीं है, लेकिन मैं अपने मर्ज़ी के मुताबिक इसमें तमाम सॉसेस को शामिल कर रही हूँ और ये अब इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूँगी। देखें, बहुत मज़ेदार ये हमारा सॉसेस के साथ ये चिली जो है हमारी चिकन चिली जो है वो पास्ता रेडी होगा। तो ये हमारा चिकन चिली पास्ता जो है बहुत मज़ेदार बनेगा इन सॉसेस के साथ। इसमें ग्रीन चिली भी शामिल करेंगे। ये मैंने 3 अदद हरी मिर्चें जो हैं वो काट ली हैं बारीक बारीक। अब इसको शामिल करूँगी। ये देखें, अब इसको 5 मिनट में इसको बस भूनूँगी। ये देखें, ताकि चिली भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। लीजिए गाइस, ये माशाल्लाह से अभी हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसमें जो फाइनली हमारी जो चीज़ें हैं वो अब मैं स्पाइसेस शामिल करने लगी हूँ, जो कि हमारी इसकी सॉस मैंने तैयार करके ली है। जो चिली का जो मसाला है वो मैंने पानी में भिगो के रखा हुआ था। 1 शायद से पूरा मैंने इसका शामिल किया है। अब इसको मैं
हल्की आंच पर इसको पकाऊंगी और फिर इसमें मैं चिली पास्ता जो है वो शामिल कर दूंगी। और ये देखें हमारा बहुत मज़ेदार ये हमारा चिली पास्ता रेडी होगा। अब इसको मैं थोड़ा सा पकाऊंगी ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए और फिर इसमें मैं स्पैगेटी शामिल कर रही हूँ, क्योंकि हमारा ये पास्ता बहुत ज़बरदस्त रेडी हो जाएगा। देखिए हमारी ये ग्रेवी थिक हो गई है। अब इसमें मैं पास्ता शामिल करूँगी जो कि मैंने पहले से बॉयल करके रखा हुआ है। ये पूरा एक पैकेट है। अब इसको इसमें मिक्स करूँगी। ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आ रहा है। ये खूब चिली हमारा जो है वो पास्ता रेडी है। बहुत मज़ा आएगा आपको भी। आप भी इसी तरीके से बनाएं और मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए देखिएगा, बनाइएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको भी। तो यकीनन आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इसको हम मज़ीद 5 मिनट पकाएंगे और फिर हम इसको दम पे रख देंगे। तब मुझे इजाज़त दीजिए। एक नई मुनफरिद वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।